अधोवायु लिख बोले गया तुम्हारा वातापी। तुम साधारण सी समझ, पच गया, जितनी देर पाया उतने में हमारी जठराग्नि ने पचा करके हजम हो गया, खत्म तुम्हारा वातापी। कोई विद्या काम नहीं करती ब्रह्म विद्या के आगे, भगवत विद्या के आगे। भगवान बृहस्पति जी ने जो ही ध्यान किया, देखा कि वो तो कुत्तों के पेट में है, संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, कुत्तों के पेट फटे और कच्छ जो है मांस जुड़ के पूरा जीवित होकर सामने आ गया। देखते ही देवयानी ने पूछा, लौटने में विलंब क्यों कर दिया? तो उन्होंने कहा कि देवी मैं समिधा कुश और काष्ठ गुरु सेवा के लिए ला रहा था, तो एक वृक्ष के नीचे रुका, गौएं भी हमारे साथ थी। वहां कुछ असुरों ने मुझे घेर लिया और पूछा तुम कौन हो? तो मैंने बता दिया मेरा नाम कच्छ, मैं बृहस्पति का पुत्र हूं और भगवान शुक्राचार्य हमारे गुरु हैं, उनकी सेवा के लिए मैं सामग्री ले जा रहा हूं। तो उन्होंने मुझे मार दिया और मार करके कुत्तों को खवा दिया। मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती क्योंकि मैं अखंड ब्रह्मचारी हूं। ब्रह्मचर्य में बहुत बड़ी सामर्थ्य है जिसका महत्व आज नहीं समझा जा रहा है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है, किसी औषधियों का सेवन नहीं हो रहा है संसारिक, और आप ब्रह्मचारी हैं, एक बार श्लोक पढ़ लीजिए, वो पूरा टेप हो जाएगा। दोबारा कोई बात सुननी नहीं पड़ती, एक बात सुन लिया पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। भारी से भारी मेहनत करने पर कभी थकावट नहीं होगी। 2-4 दिन नींद ना आवे तो आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि बहुत शीतलता, बहुत धैर्य, गंभीरता, ये सब ब्रह्मचर्य प्रकट कर देता है, तभी उपासना परिपक्व होती है। अब ब्रह्मचर्य नहीं तो स्मरण ही नहीं है, ना प्रभु का स्मरण है, ना अपने लक्ष्य का स्मरण है। जिधर जो प्रवाह हुआ उसी में बहते डोल रहे हैं। शरीर इतने क्षीण हो रहे हैं वासना के कारण कि कुछ भी प्रकृति की मार झेलने लायक ही नहीं रह गए। देखो ब्रह्मचर्य का प्रभाव। कच्छ कह रहे मुझे पूरा स्मरण है, मेरी स्मृति कभी भंग नहीं होती। जब हमारे गुरुदेव ने संजीवनी विद्या का प्रयोग किया तो फिर मैं जीवित होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। कच्छ ने जब अपने मारे जाने की बात कही तो देवयानी बड़ी सावधान हो गई कि कच्छ को अब गाय चराने नहीं भेजना। दैत्यों को तो पता था कि हमने मारकर खवा दिया। अब तो एक दिन सेवा के लिए कुछ पुष्प की आवश्यकता हुई तो देवयानी ने कहा पास के ही जंगल से पुष्प ले आइए। दैत्य दूर से निगरानी रखते थे, उन्होंने देखा कच्छ तो जिंदा है, जाकर के सोचा कच्छ जिंदा है, बोले वापस फूल लेके ना जाने पावे, अब की क्या करें? बोले मारो, मार के जलाओ, जला के राख जो है समुद्र में बहा दो। जब पुष्प ही लौट करके नहीं आए कच्छ पुष्प लेकर के, तो देवयानी ने फिर प्रार्थना की कि शाम होने जा रही, पुष्प तो सुबह लेने भेजा था, अभी तक कच्छ वापस नहीं आए। शुक्राचार्य जी ने कहा, ध्यान धर के देखा, बोले कच्छ को मार के जला के समुद्र के जल में प्रवाहित कर दिया, मतलब जल में मिला दिया। तो उनका भगवान यदि कच्छ पुनः वापस नहीं आएंगे तो मैं भी जीवित नहीं रहूंगी, क्योंकि इतने वर्षों से हमारी आज्ञा में सेवा में रह रहे तो हमारा एक अपनापन हो गया है। तो उनका देखो चाहे जितनी बार जिलावें वो प्रयोग यही करेंगे, बार बार उन्हें मारेंगे। कभी ऐसा वो बुद्धिमानी से प्रयोग करेंगे कि संजीवनी विद्या का प्रयोग करने वाला ही नहीं रहेगा, इसलिए तुम भूल जाओ कच्छ को। तो उनका ऐसा नहीं हो सकता। जो आपकी शरण में आपको उसकी रक्षा करनी ही पड़ेगी। जो संजीवनी विद्या का प्रयोग किया, लहरों से राख निकली, राख शरीर धारण किया, फिर कच्छ के रूप में आके पुष्प लेके सेवा में उपस्थित हो गए। बड़ी विद्या में सामर्थ्य होती है। गुप्तचरों ने बताया कि कच्छ है अभी गुरु भवन में, मार के जला के। अब वहां हुआ कि सुनो, अब की बार ऐसा करो कि कोई उपाय ही न रह जाए संजीवनी विद्या के प्रयोग का। तो किसी कार्य हेतु जे भी गुरु भवन से बाहर निकले, कच्छ उनका अपहरण कर लिया।
कच्छ को मार करके जलाया, जला करके छान करके उस राख को सुरा में मिला करके अंगूर आदि के रस में और शुक्राचार्य जी के ही पास पहुंचा दिया। जो सेवा में था, जो ही दिया, भगवान शुक्राचार्य पी गए। शुक्राचार्य जी पी गए। देवयानी ने कहा पूरा दिन हो गया, कच्छ के दर्शन नहीं हो रहे। तो अब बताया बार बार, वो अगर हम संजीवनी विद्या का प्रयोग भी करेंगे तो मार ही डालेंगे, इसलिए तुम छोड़ो, क्यों चिंता करते हो। उन्होंने कहा भगवान आप ये निश्चित समझ लीजिए कि शरणागत हैं वो हमारे, और मैं उनकी रक्षा किए बिना जीवित नहीं रह सकती। आपसे सच कहती हूं, यदि मैंने कच्छ का दर्शन नहीं किया तो अपना जीवन नष्ट कर दूंगी। प्यार तो होता ही परिवार के जनों से। शुक्राचार्य जी ने कहा बेटी, बृहस्पति का पुत्र कच्छ इस बार ऐसी घटना में स्थित है, या तुम्हारे पिता रहेंगे या कच्छ रहेगा। देवयानी तुम शोक छोड़ो, रो मत। तुम्हारी जैसी विवेकशालिनी और शास्त्र स्वाध्याय करने वाली युवती के लिए ऐसा रोना या ऐसी बात कहना मैं जीवन त्याग दूंगी, ये उचित नहीं है। असंभव है अब जिलाना कच्छ को। बोले क्यों? बोले हमारे पेट में पहुंच चुका है वो। ध्यान के द्वारा देखा कि अंगूर आदि के रसों में सुरा मिला के उनको पिला दिया। बोले कच्छ को हम ही को पिला दिया गया। ऐसे ये द्वेषी हैं दैत्यजन कि बाहर से तो पेट फाड़ के निकाल दिए सबके, सब जगह से बुला लिया। अब अगर हम विद्या का प्रयोग करते हैं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि निकलेंगे। देवयानी ने कहा कि मेरे दुख को अगर दूर करना चाहते हैं तो कच्छ को बुलाना ही पड़ेगा।